स्टूडेंट्स पेपर पास आ गए हैं और आपको एंटरप्रेन्योरशिप के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। बच्चों ने कमेंट किया तो आ गया हूं सॉल्यूशन लेके। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है अप्रैल 25 का पेपर। जी हां, हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन के साथ जुड़े हो तो चीज तो लेटेस्ट ही मिलेगी। तो बच्चों, कुछ इंस्ट्रक्शन बताने से पहले, सॉल्यूशन दिखाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा। आपके पास 51 क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चंस में चॉइस इंटरनली है। नेक्स्ट बात, जैसे सेक्शन ए है 1 to 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चे, 1 मार्क्स ईच, 21 to 35 2 मार्क्स। फिर बच्चों आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। वर्ड लिमिट दी हुई है, ध्यान से देख लो। वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स, 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की है 50 to 80 वर्ड्स, 5 मार्क्स की है 80 to 120 वर्ड्स। तो बच्चों वर्ड लिमिट किस लिए दी गई है? ताकि आप ओवर राइटिंग ना करें। आपकी स्क्रीन पे पेपर चल रहा है, सर इसका आंसर बताओगे? बिल्कुल बच्चों, आंसर भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपने पेपर देख लिया। अब आते हैं आंसर्स पे। आंसर्स की एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ड लिमिट क्यों बताई गई है? इतनी ओवर राइटिंग करते हो, फालतू का लिखते हो, कोई एडवांटेज नहीं है। तो ये रहे आपके सामने आंसर प्रेजेंट। ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। पहले तो मेरी टीम को कॉल करो और उनसे पेपर ले लो। उनसे कम से कम 5 साल के सॉल्यूशन ले लो, 5 ईयर सॉल्यूशन। सर पेपर में जाने से पहले 5 ईयर सॉल्यूशन बहुत है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 प्रेजेंट है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बाय एन एंटरप्रेन्योर। बच्चा एंटरप्रेन्योर क्या करता है? उसने फॉरेन से गुड्स मंगाए। फॉर एग्जांपल आपने एक एक्स कंट्री से गुड्स मंगवाए, आपने चेक किया ये गुड्स इतना चल क्यों रहे हैं, तो आपको अब आइडिया हो गया है। अब आपको जब आइडिया हो गया ना, तो वो गुड्स आप इंडिया में ही प्रोड्यूस करोगे। क्यों? मेड इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं, प्रोड्यूसिंग गुड्स प्रीवियसली इंपोर्टेड। अब इसका क्या मतलब है? वो गुड्स को आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करोगे विच वाज अर्लियर इंपोर्टेड, दस रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स। आत्मनिर्भर भारत। क्लियर है? सीधा एग्जांपल। उसके बाद पूछा गया वुमन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ, बच्चों कम से कम 51% इंटरेस्ट, कम से कम 51%। अगर आपको भी किसी कंपनी में ऑनर बनना है तो उसके 51% के अगर आपके पास शेयर्स है तो आप उसके सोलोली ऑनर बन जाओगे, मतलब मेजॉरिटी। हम इसे लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता ही क्या है? जैसे बच्चे नाइकी का साइन आप लोग यूज नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। नाइकी का साइन यूज करना अलाउड नहीं है, रिबॉक का नाम यूज करना अलाउड नहीं है। तो ये किसमें कवर्ड होते हैं बच्चे? ट्रेडमार्क। ये किसमें कवर्ड होते हैं? ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, ये सारे आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप किसी का सॉन्ग उसका बिना परमिशन के, बिना रिमिक्स नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी है। आपको ऐसा करना अलाउड ही नहीं है। किसी कंपनी का लोगो यूज नहीं कर सकते, आपको अलाउड ही नहीं है। तो बच्चे ये सारे एग्जांपल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। तो क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज जीडीपी। दैट इज जीडीपी। जीडीपी होता क्या है? वो तो बच्चे एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, राइट? सर एक्सप्लेनेशन बच्चे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। शुलभ इंटरनेशनल इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर, किस लिए इसको रिकॉग्नाइज किया गया है? बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। किस लिए रिकॉग्नाइज किया गया है? बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। इट इज नॉन फॉर इट्स सैनिटाइजेशन इनिशिएटिव्स एंड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट। आपको पता ही है ह्यूमन वेस्ट से भी बायोगैस प्रोड्यूस होती है, तो ये उसके लिए यूज हो रहा है। तो इसको इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 11, एम्प्लॉयज के लिए बेस्ट मोटिवेटर क्या हो सकता है? सैलरी, वेजेस, पैसा, जो हर पर्सन की आज के टाइम पे नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्या फैक्टर्स है कि जो वर्कर्स है, जो कोई पर्सन है, वो अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहा है? सिंपल, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस। तो बच्चों इन वजह से उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 25 का फर्स्ट पार्ट, इंक्रीमेंटल इनोवेशन इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है बच्चे, एकदम से प्रोडक्ट में बिल्कुल चेंज लेके आ जाना ऐसा नहीं होता। जैसे व्हाट्सएप में धीरे धीरे करके फीचर इंट्रोड्यूस हुए। फॉर एग्जांपल पहले पीडीएफ सेंड नहीं कर सकते थे, 10 से ज्यादा फाइल सेंड नहीं कर सकते थे, कुछ लिमिट तक फाइल सेंड करते थे। तो
डे बाय डे ग्रेजुअली वो इंप्रूव होता गया और लोगों की यूजेज में आता गया। यू कैन से दैट कि जैसे जैसे मार्केट की नीड बढ़ती गई तो उसकी डिमांड भी बढ़ती गई। अगेन बच्चों, अगर आपको क्लासेस चाहिए हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, मेरी टीम को कांटेक्ट करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपको दे दिया है, इसका आंसर भी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सर पेपर में 5 साल के पेपर करके जाए सफिशिएंट है? बच्चे मोर देन सफिशिएंट है। मेरी टीम को कांटेक्ट करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लो, इंटेक्स एंड टर्मिनल क्वेश्चंस ले लो जो बुक के पीछे होते हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन ले लो सारे चैप्टर्स के। अब आपकी स्क्रीन में आंसर देख ही रहे हैं। मेंशन 2 टाइप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। सिंपल है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर्स, पब्लिक जिसमें पब्लिक भी पैसा लगा सकती है। सर थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? प्राइवेट कंपनी 1 लाख के कैपिटल से इनकॉर्पोरेट हो जाती है, बन जाती है। पब्लिक कंपनी 5 लाख से। पब्लिक कंपनी का मतलब ही यही है जिसमें पब्लिक पैसा लगा सकती है। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक पैसा नहीं लगा सकती, नॉट अलाउड। आगे देखते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर 7 चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम शेयर होल्डर 2 चाहिए। तो बच्चों ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ऐसे ही क्लास के लिए आप हमें सिर्फ कांटेक्ट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में पहले आप ये बताओ कि आपको कौन से पेपर के सॉल्यूशन नहीं मिले। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिसोर्सेज आर यूज्ड टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? ऐसी कैपिटल, ऐसी पूंजी जो आपको डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो आपको हर मंथ चाहिए ही चाहिए, चाहे आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, चाहे आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है, लैंड परचेज की है, तो ये 2 कैपिटल होती है। सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एसटीएफ को वर्किंग कैपिटल से पूरा करते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एलटीएफ को फिक्स कैपिटल से। हमें उम्मीद है इस बार शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म पूछ सकते हैं। तो आप सिंपल समझिए, आपको दोनों एस्पेक्ट कवर करने हैं, इसलिए हमने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। कोई भी आंसर पढ़ रहे हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर अच्छे से पढ़िए। अब आपके सामने आ गया डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल एंड चेंज। अब नेक्स्ट थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये मुझे सारे पॉइंट याद करके जाने हैं? नहीं बच्चे, आप सारे पढ़ के जाओ तभी तो कुछ याद रहेंगे। हाउ डज उद्योग अभियान बेनिफिट्स एमएसएमईज? बच्चे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है क्योंकि गवर्नमेंट अब चाहती है आत्मनिर्भर भारत, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन आसान कर दिया है। आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान कर दिया है। आपको सारी स्कीम और सब्सिडीज का फायदा मिलेगा, आपको बैंक लोन्स मिलेंगे, आपको कुछ गिरवी नहीं रखवाना पड़ेगा, मींस कोलेटरल नहीं रखना पड़ेगा, आपको हाई प्रायोरिटी लैंडिंग होगी, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि आप देश को चलाने में मदद कर रहे हो, और आपका पेपर वर्क और कंप्लायंस बर्डन भी रिड्यूस किया जाएगा। बच्चों आंसर मैंने बहुत इजी वे में प्रेजेंट करे हैं ताकि आपके पूरे मार्क्स आए। पहले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। सारे प्रैक्टिकल के आंसर, उनके वाइवा क्वेश्चन सबसे पहले मैंने अपने चैनल पे लगाए थे। सर मुझे सिलेबस नहीं मिल रहा, सर मुझे सिलेबस नहीं मिल रहा, अरे आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सर मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सर मुझे सॉल्व मटेरियल, टीएमए, प्रैक्टिकल फाइल, स्टडी मटेरियल सब मेरी वेबसाइट पे प्रेजेंट है। आपको सिर्फ कांटेक्ट करना है, आपको सिर्फ कांटेक्ट करना है। हाउ कैन बी ए मोटिवेशन बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव मोटिवेशन होता है कोई बंदा प्यार से समझता है, कोई बंदा मार से समझता है। हर बंदे के लिए मोटिवेशन अलग है। इसी तरीके के बेस्ट आंसर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आंसर्स नोट करें, आराम से स्टडी करें स्क्रीन से और मेरी टीम से जुड़ के आंसर लें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा आपको नेक्स्ट आंसर किस पे चाहिए। अगर अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया ना तो नेक्स्ट क्लास में आप भी जाके क्या करोगे, वो बेचारा उदास होएगा और आप खुश। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो कि हमें सारे आंसर्स मिल गए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।